नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त टीम की मौजूदगी है सिंधी चौराहे के ठीक सामने। जिला विकास प्राधिकरण ने जो एक टाइम पर पार्किंग बनाई थी, जहां पर वाहन पार्क हुआ करते थे, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली थी, वहां पर अब मौजूद है। और बहरहाल यहां पर अब नगर निगम ने 16 अस्थायी दुकानें हैं वो बना दी है। तस्वीरें आप देखिए, हालांकि दुकानें पूर्ण रूप से बनी नहीं हैं, दुकानों में भी कार्य जारी है, लेकिन यहाँ पे अस्थायी दुकानें हैं वो 16 दुकानें नगर निगम की ओर से बना दी गई है, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण की जद में नगर निगम की 16 दुकानें आ रही थी। जो किराएदार थे नगर निगम के, उनकी दुकानें आ रही थी और उन्हीं पे मेहरबान होकर कहीं ना कहीं नगर निगम ने उन्हें राहत देते हुए ये 16 दुकानें बनाई हैं। लेकिन ऐसे में उन लोगों को तो राहत मिल गई है, लेकिन बाकी लोगों को आखिर क्यों परेशानी हो रही है, आखिर विवाद क्यों खड़ा हो रहा है, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। जी हाँ, इसको लेकर लोगों में परेशानी है। हालांकि जिन लोगों की ये दुकानें हैं, जो व्यापारी हैं, उन पर कहीं ना कहीं राहत की उन्होंने सांस ली है, लेकिन जो पार्किंग स्थल था, इस पे दुकान बनाने से बहुत सारे लोग हम प्रभावित हुए हैं और संख्या 1000 से 1500 की बताई जा रही है। और वो कुछ ऐसे है कि यहाँ पर पहले क्योंकि पार्किंग थी और क्योंकि मेरे ठीक सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि मुख्य मार्ग है, मुख्य बाज़ार का रास्ता यहाँ से जाता है। यहाँ से यदि मैं आपको बाज़ार के रास्तों की बात करूँ तो मीरा मार्ग का रास्ता यहाँ से जाता है, फूल बाज़ार का रास्ता यहाँ से जाता है, सब्ज़ी मंडी का रास्ता यहाँ से जाता है, फल मंडी का रास्ता यहाँ से जाता है। कहीं ना कहीं जो मेन जो बाज़ार का मार्ग है वो यहाँ से होकर कटता है। ऐसे में जो लोग हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाहनों का दबाव रहता है, जिसको देखते हुए जिला विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर जो पार्किंग स्थल है वो बनाया था। और बता दूं, यहाँ पे अब नगर निगम ने 16 अस्थायी दुकानें खोल दी, जिसमें लोगों को परेशानी का सामना को इस प्रकार से करना पड़ रहा है क्योंकि वाहन पार्क करने के लिए अब उपयुक्त जगह है वो नहीं बच पाई है। तस्वीरें अब अभी भी देखिए किस प्रकार से अच्छा खासा दबाव यहाँ पर है, वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो चौक हैं, जिसका एक कारण ये भी है कि वीकेंड है, लेकिन वाहन पार्क करने के लिए यहाँ पे एक उपयुक्त जगह थी। लेकिन जब से नगर निगम ने यहाँ पे दुकानें बनाने स्टार्ट की है, ऐसे में पार्किंग के लिए बहुत बड़ा जो सवाल है वो खड़ा उठ गया है। क्योंकि यहाँ पर यदि मैं आपको संख्या की बात करूँ तो जो जिला विकास प्राधिकरण ने जिस तैयारी के साथ यहाँ पे ये पार्किंग स्थल बनाया था, ऐसे में यहाँ पे 50 कारें और 200 बाइकों के लिए एक पार्किंग स्थल बनाया गया था, जो एक टाइम पे कहीं ना कहीं खड़ी हो सकती थी। और ऐसे अलग अलग शिफ्ट में लगभग एक दिन में 1000 से 1500 वाहन यहाँ पे पार्क किए जाते थे। ऐसे में लोग यदि बाज़ार आ जाते थे तो यहाँ वाहन पार्क करके बाज़ार अपना सकुशल निकल जाते थे, क्योंकि बाज़ार में पार्किंग नहीं है। और कोई भी यदि कोई भी स्थानीय बाज़ार जाता है तो वो अपना वाहन ले जाने से कतराता है, क्योंकि यदि आप हल्द्वानी के मूल निवासी होंगे तो आपको पता होगा, यदि आप बाज़ार जाते हैं तो कोई पार्किंग की जगह नहीं है तो वहाँ पे आप वाहन नहीं ले जा सकते हैं। यदि आप ले जाते हैं तो आपको काफ़ी मिन्नतों के बाद एक कहीं पार्किंग मिलती होगी कुछ समय के लिए। यदि रिक्वेस्ट करते हैं दुकानदारों से कि हम यहाँ पे पार्क कर ले, क्योंकि एक वाहन पार्क करने से अच्छा खासा जो जाम है वो बाज़ार में लग जाता है। ऐसे में उसके दृष्टिगत ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं उपाय ये सामने आया था कि यहाँ पे पार्किंग स्थल बनाने से लोगों को राहत मिलनी थी। लेकिन अब नगर निगम ने, क्योंकि यहाँ पे 16 अस्थायी दुकानें बना दी है, निर्माण इसका चल रहा है, जो नगर निगम है वो अपने किराएदारों पर तो मेहरबान है, लेकिन जो बाकी लोग हैं अब उनको इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यदि आपको नियम बताऊं तो, क्योंकि ये दुकानें इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि आपको जानकारी होगी, रोडवेज से लेकर मंगल पड़ाव तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। काफ़ी दुकानें उसकी जद में आ रही है। हालांकि जो मामला है पूरा कोर्ट में अटका पड़ा है। कल उसमें सुनवाई भी होनी है, 14 तारीख कल है, कल उसकी सुनवाई भी होनी है। कुछ अपडेट आएगा तो वो भी आपको देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सड़क चौड़ीकरण की जद में दुकानें आ रही थी उसमें 16 दुकानें नगर निगम की थी और उनकी कहीं ना कहीं उन पर मेहरबान होते हुए उन्होंने यहाँ पर दुकानें बना दी है। लेकिन नियम ये कहता है, ऐसा नहीं कि अगर नगर निगम की कोई किराएदार हैं तो वो नहीं हट सकते। साफ तौर पर नियम ऐसा है कि यदि नगर निगम है वो अपने किराएदारों को हटा सकता है। इसके लिए नगर निगम को 3 महीने पहले अपने किराएदार को नोटिस देना पड़ता है। और यही नहीं, नगर निगम अपनी जो किराएदारों की किराएदारी बर्खास्त करने के साथ साथ नगर निगम की जो दुकानें हैं वो तोड़ भी सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेहरबानी दिखाते हुए, कहीं ना कहीं मेहरबान बनते हुए नगर निगम ने ये कदम उठाया, जिसका जो परिणाम है वो ये आया कि फिर से जो बाज़ार में वाहनों का दबाव है वो बढ़ गया है। क्योंकि एक दिन में 150 से 1000 वाहन यहाँ पार्क होते थे, तो ऐसे में अब उन लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि 16 लोगों के ऊपर
कहीं ना कहीं माफ़ कीजिएगा 1500 से लेकर 1000 लोगों पे, 1000 से लेकर 1500 लोगों के ऊपर निगम ने 16 लोगों को ऊपर रखा है। इसको लेकर काफ़ी आपत्ति स्थानीय लोगों को है, क्योंकि पार्किंग के लिए अब जगह प्राप्त नहीं बचेगी। यदि अभी तो बहरहाल यहाँ पे कार्य चल रहा है, अभी यहाँ पे कुछ वाहन पार्क हैं वो आपको खड़े नज़र आ जाएंगे, क्योंकि अभी केवल यहाँ पे कार्य निर्माणाधीन है। यदि यहाँ पे दुकानें बनती हैं, किसी की भी दुकान हो, यदि मान लीजिए ये सभी यहाँ पे दुकानें जब बनती हैं, खुलती हैं, उस वक्त यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपना वाहन पार्क नहीं कर सकता, क्योंकि दुकानदार अपने दुकान के आगे वाहन पार्क करने की अनुमति आखिर क्यों देगा। और बहरहाल यहाँ पे नो पार्किंग जोन भी बना दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, नो पार्किंग का साफ तौर पर बोर्ड बना दिया गया है, जबकि यहाँ पे पहले जो ये जगह खाली ही पार्किंग के लिए की गई थी। जिला विकास प्राधिकरण ने जो निर्णय लिया था वो यहाँ पे पार्किंग का लिया था, ताकि दबाव कहीं ना कहीं बाज़ार में कम हो। लेकिन नगर निगम ने अब दुकानें खोल दी। इसमें बहुत बड़ा सवाल कि 1000-1500 लोगों के ऊपर निगम ने 16 लोगों को चुना। आखिर इस मेहरबानी का कहीं ना कहीं खामियाजा हल्द्वानी के लोगों को भुगतना पड़ रहा है या पड़ सकता है भविष्य में। अभी तो केवल शुरुआत है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है, ये पार्किंग स्थल था, इसको 16 अस्थायी दुकानों में कन्वर्ट करना सही है। आपको ये बता दो कि दुकानें अस्थायी, ऐसा नहीं कि परमानेंट दुकान है। अभी इसके अस्थायी होने की जानकारी कि अस्थायी तौर पर इनको बनाया गया है, क्योंकि मंगलपड़ा में कॉम्प्लेक्स भी एक कहने कहीं प्रस्तावित है कि जो दुकानें प्रभावित हो रही हैं सड़क चौड़े के जद में, उन्हें कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी। इसके चलते अभी ये अस्थायी तौर पर ही बनाया गया है। लेकिन तब भी लोगों को कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है निगम की इस मेहरबानी का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस फोटो में इतना ही। मेरे सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।